हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज बहुत दिन के बाद आप लोग के लिए क्लास 11th का स्टार्ट किए हैं बैच, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये बैच चलेगी। रोजाना शाम में चलेगी ये बैच, आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, जेनेटिक बायो क्लासेस पे। तो आप लोग रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे, टेस्ट सीरीज भी वगैरह होगा, नोट्स वगैरह भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों मिल जाएगा आपको। तो कंटिन्यू बने रहेंगे क्लास के लिए, ठीक है। रोज शाम में मिल जाएगा आपको क्लास। और इस वीडियो के लिंक, इस जो चैनल्स होंगे इनके लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। और ऐसे बच्चे जो कि शहर से बहुत दूर रहते हैं, या वो बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, पढ़ाई के पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उस कंडीशन में जो है ऐसे बच्चे के लिए ये क्लास बहुत ही लाभदायक होने वाला है, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री आपको चल रहा है यूट्यूब पे। तो यहाँ कोई चार्जेस वगैरह लगने वाले हैं नहीं। तो आप सभी लोग अच्छे से इसको मन लगा कर पढ़ाई करें, ठीक है। और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो बच्चे क्लास वगैरह करने में मतलब नहीं हो पाते हैं उनसे, या वो लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। या कहीं ना कहीं पैसे की बाधा बन जाती है, रुकावट बन जाती है। तो ऐसे बच्चों का मदद करें आप लोग, उन तक जरूर पहुंचाएं, और आप लोग भी इसका फायदा जम के उठाएं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 11th का बायोलॉजी, ठीक है। तो सबसे पहली बात, हम लोग बोर्ड लेवल और नीट लेवल दोनों को लेके चलेंगे, और साथ ही जो हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह जो होता है, पैरामेडिकल वगैरह का, नीट का, या जो भी होता है मेडिकल से जुड़ी हुई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उन सारी चीजों की तैयारी को देखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग आगे तैयारी करेंगे, ठीक है। चलिए, बायोलॉजी क्लास 11th, ठीक है। और मैं जो चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं वो 8 चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है। मैं कुछ बातें बताता हूं आपको कि आपके क्लास 11th में कुल मिला के 5 यूनिट है, 5 इकाई है, ठीक है। 5 इकाई है। ये क्लास आपकी बायलैंग्वेज होने वाली है, मतलब कि 2 लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ताकि दोनों मीडियम के बच्चे एक साथ अटेंड कर पाए। जिनका हिंदी कमजोर है या वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो वो आसानी से सीख सकते हैं, या ऐसे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम है लेकिन उसका उतना समझ में उसको नहीं आता है, ऐसे बच्चे हिंदी को पढ़ के उससे सीख सकते हैं, है ना। तो कुल मिला के इसमें जो यूनिट है वो 5 यूनिट है, 5 इकाई है, ठीक है। और इस यूनिट के अंदर चैप्टर्स हैं, ठीक है। चैप्टर्स हैं। पहला यूनिट में चैप्टर है वो है चैप्टर 1, 2, 3, 4। दूसरा यूनिट चैप्टर है वो है 5, 6, 7। तीसरा यूनिट चैप्टर है वो है 8, 9, 10। चौथा यूनिट में चैप्टर है वो है 11th, 12th, 13, 14 और 15, ठीक है। उसके बाद जो 5वां यूनिट है वो है चैप्टर 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। इस प्रकार से टोटल 22 चैप्टर है। आपको बता दे, ये हमारे एनसीईआरटी, जो पुराना एनसीईआरटी था उसका ये चैप्टर है, ये यूनिट है, ठीक है। नए एनसीईआरटी को अपडेट जब किया गया तो उसमें कुछ चैप्टर को रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। जैसे कि यूनिट 1 में सारे चैप्टर हैं, यूनिट 2 में भी सारे चैप्टर हैं, यूनिट 3 में भी सारे चैप्टर हैं, यूनिट 4 में रिमूव किया गया चैप्टर 11th को, पुराने बुक का, चैप्टर 12 को, ठीक है। और यूनिट 5 में रिमूव किया गया है चैप्टर 6 को, ठीक। ये ऐसे चैप्टर हैं जिसको रिमूव कर दिया गया, किस आधार पे, नीट वगैरह के बेसिस पे। हालांकि बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है, लेकिन नीट बेसिस पे, मेडिकल एग्जाम बेसिस पे इसको रिमूव कर दिया गया। इसको रिमूव करने के कुछ बेसिक कारण हो सकते हैं उस खुद के एनसीईआरटी के, कि ये इनका मेडिकल से कोई तालमेल उतना नहीं होगा, ठीक है, या इस चीज की पढ़ाई पहले कहीं हो चुकी है, दूसरे चैप्टर्स में या दूसरे किताबों में हो चुकी है, ठीक है, या प्रीवियस क्लासेस में हो चुकी है, पिछले क्लासेस में हो चुकी है, इसलिए इसको हटा दिया गया, ठीक है। बाकी ज्यादा कुछ कारण नहीं। टोटल कुल मिलाकर होते हैं 22 चैप्टर, जिसमें 3 हटा देते बच्चे 19 चैप्टर। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे, उन सारे चैप्टर को पढ़ेंगे जिसको रिमूव कर दिया गया। क्यों? क्योंकि भैया ये बिहार बोर्ड में है, और बिहार बोर्ड में कुछ भी संभव हो सकता है। कुछ भी संभव का मतलब कि जिस चैप्टर को हटाया गया एनसीईआरटी में वो क्वेश्चन हट दे देगा,
कहेगा कौन चीज कि 11 12 16 चैप्टर को इसलिए हटा दिए हैं, वो तो नीट वाले के लिए हटाए, मेडिकल वाले के लिए हटाए, तुम लोग के लिए थोड़ा हटाए, तुम लोग तो बोर्ड एग्जाम देगा ना, तुम्हारे लिए है ये है। बस समझे, मतलब कि गेम खेलने में बहुत आगे है बिहार बोर्ड वाला, तुरंत गेम खेल जाता है, समझे। इसीलिए जो है इसको भी हम लोग को पढ़ना बहुत आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, आसानी से पढ़ते जाएंगे। चलिए, अब इसमें मैंने स्टार्ट किया यूनिट 3, ठीक, 1 2 4 5 को छोड़ के अभी 3 स्टार्ट किया, और इसमें चैप्टर है 8 9 10, ये 3 चैप्टर हैं। मैं बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट के गिनती में आता है, क्योंकि ये बेसिक है सभी का, ठीक है। 1 से लेकर 22 तक में सिर्फ चर्चा होना है जिस चीज का, वो आपको इन्हीं तीनों में मिलेगा देखने की, ठीक है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कहते हैं ना सब बखान एक बखनिया में, तो वही वहां जो यहां हो गया कि सब का चर्चा जो है इसमें ही होने वाला। इसीलिए अगर ये कंसेप्ट ठीक हो जाएगा इसका 8 9 10 तीनों चैप्टर का, तो कहीं ना कहीं 1 से लेकर 22 तक में कहीं अटकन फटकन नहीं लगेगा, समझे बात को। इसीलिए 1 से 22 तक को क्लियर करने के लिए पहले हम लोग 8 9 10 को क्लियर कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 8वां चैप्टर जो है इसमें, जैसे यूनिट 3 है, तो यूनिट 3 का नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। कोशिका संरचना तथा क्रिया, ये हुआ इकाई का नाम, यूनिट का नाम, ठीक है। इस यूनिट के अंदर जो चैप्टर है 8वां, उसका नाम है सेल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल यूनिट ऑफ लाइफ, ये नाम है इस चैप्टर का, मतलब कोशिका जीवन की इकाई, ये नाम हुआ किसका, 8वां चैप्टर का, क्लियर। ये वाला चैप्टर, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग 9th पढ़ेंगे, 10th पढ़ेंगे, एक एक करके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना कौन सा 8वां चैप्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल के बारे में, कोशिका के बारे में जानना, क्योंकि भैया आप 1 से लेकर 22 तक में क्या पढ़ेंगे, किसी न किसी जीव के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, और उन सारे ऑर्गेनिज्म का शरीर, जीव का शरीर किसका बना, सेल का बना, कोशिका का बना, इसका चर्चा हर जगह होना ही होना। तो क्यों ना पहले हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ ले, ताकि हम कहीं फंसे नहीं, अटके नहीं, समझे बात को। वैसे है बिहारी लोग, तो बिहारी लोग अटकने से पहले झटकन का पता कर लेता है, कहां अटकने फटकने वाले हैं, और तब संभल के चलता है ना। अभी हम लोग इसमें जो जानने वाले हैं, बहुत अहम चीज जानने वाले हैं, इंपॉर्टेंट जानने वाले हैं। आप लोग कॉपी कलम लेके तैयार रहेंगे, धड़ धड़ इसको समझते जाएंगे। सबसे पहली बात हम लोग यह जान लेंगे कि कोशिका जो है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कोशिका के स्टडी को क्या कहते हैं, तो उसमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है बच्चों को, ठीक है। लेकिन दिक्कत का सामना नहीं करना है, ठीक है। दिक्कत का सामना वहां कीजिए जहां दिक्कत होता है, यहां कौन सी दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम क्लियर है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन पूछ देगा सेल, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने 2 वर्ड लिखूंगा, एक साइटोलॉजी, ठीक है, इसको हिंदी में भी साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। एक ये हो गया साइटोलॉजी। दूसरा मैं आपके सामने वर्ड लिख रहा हूं, सेल बायोलॉजी, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं कोशिका बायोलॉजी का जीव विज्ञान, ठीक है। समझ आई बातें।
साइटोलॉजी और कोशिका जीव विज्ञान, सेल बायोलॉजी एंड साइटोलॉजी। अब आपके सामने दो वर्ड है, अगर मैं आपसे पूछूं कि सेल के स्टडी को क्या कहते हैं, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, आप लोग कहेंगे साइटोलॉजी कहते हैं, कुछ लोग कहेंगे सेल बायोलॉजी कहेंगे। नहीं मुन्ना और मुन्नी, सुनो, साइटोलॉजी भी कहेंगे, सेल बायोलॉजी भी कहेंगे, ठीक है, साइटोलॉजी भी कहेंगे और सेल बायोलॉजी भी कहेंगे। तुम देखे हो गर्लफ्रेंड रहती है, देखे हो ना लड़का सबका गर्लफ्रेंड या लड़की सबका जो बॉयफ्रेंड रहता है ना, दुलार मलार करना होगा, नूनू बाबू सुगा मैना तोता, और वहीं पे जब डांटना फटकारना कोढ़िया हुआ, देखे है ना, मैं एक ही आदमी का दो नाम हो गया, नूनू बाबू सुगा होगा कोढ़िया, वो कह रहा है। मतलब क्या समझ रहे हैं कि कोशिका जो होता है, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी भी कहते हैं और इसके स्टडी को सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। सिस्टम कहां पे है, अगर आप माइक्रोस्कोप में सिर्फ इसके स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, इसका फॉर्म देख रहे हैं, इसका संरचना कैसा वो देख रहे हैं, समझे बात को, रूप इसका कैसा वो देख रहे हैं, लंबा चौड़ा नाटा खूटा भूटा, माइक्रोस्कोप में लगा खाली देख रहे हैं आपकी कैसा दिख रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, साइटोलॉजी। लेकिन अगर आप सेल बायोलॉजी की बात कर लें तो इसी सेल का स्टडी में आप क्या कर रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, स्ट्रक्चर देख रहे हैं, फंक्शन इसका पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसका फॉर्म देख रहे हैं आप, इसके अंदर कौन सा केमिकल है वो देख रहे हैं, इसका केमिस्ट्री जान रहे हैं, इसका जेनेटिक्स जान रहे हैं, ठीक है, मतलब कि आप इसके अंदर का सारा कहानी जान रहे हैं कि कौन सा रिएक्शन कहां हो रहा है, क्या क्या चीज पाया जा रहा है, उसका क्या काम है, उसके अंदर छेड़खानी कर सकते हैं, क्या देंगे नहीं देंगे, ये रिएक्शन कराएंगे कैसा हो जाएगा, टोटल चीज। मतलब आप इसका संरचना भी देख रहे हैं, इसका क्रिया भी देख रहे हैं कैसा कैसा काम कर रहा है, इसका रूप भी आपको दिख रहा है कैसा कैसा रूप है, इसका जो है क्या क्या केमिकल है इसके अंदर, ठीक है, क्या क्या केमिकल है इसके अंदर, कैसा कैसा रिएक्शन हो रहा है वो भी जान रहे हैं, अनुवांशिक पदार्थ इसका कैसे काम कर रहा है, ठीक है, वो भी आप जान रहे हैं क्या है नहीं है। मतलब कि आप इसके अंदर का हर चीज, जब आप पूरा विस्तार से एकदम खुल्लम खुल्ला डिटेल से जानकारी लेना स्टार्ट कर देंगे तो सेल बायोलॉजी, और खाली उसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं माइक्रोस्कोप में, फॉर्म स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो साइटोलॉजी। समझ आया बात, माने कि नूनू बाबू युवा नूनू बाबू सुगा, बस वही समझ लीजिए कोढ़िया वाला बात, समझे बात को। तो साइटोलॉजी जो है सिर्फ स्ट्रक्चर का फॉर्म को, और सेल बायोलॉजी जो है किसको, उसके अंदर के हर डिटेल की जानकारी को, हर चीज को। किस क्लियर हुआ, समझ आया बात। तो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी, मतलब कोशिका के संरचना और रूप के अध्ययन को, है ना, साइटोलॉजी कहते हैं। वहीं पे स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शन फॉर्म केमिस्ट्री एंड जेनेटिक्स ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। कोशिका के संरचना क्रिया रूप रसायन अनुवांशिक को कोशिका जीव विज्ञान कहते हैं। समझ आया बात, केस क्लियर हो गया ना, हाँ ऐसे क्लियर होगा, समझे। अब मेन बात कर लेते हैं, सेल तो समझ गए इसका अध्ययन क्या कहते हैं। अब मेन बात कर लेते हैं हम लोग सेल के प्रकार की, सेल की परिभाषा भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा थोड़ा हम जानकारी देते जाते हैं ताकि बेसिक आपका क्लियर हो, 9 10 में जो पढ़े होंगे वो आपका क्लियर होते जाए, ठीक है। सेल की प्रकार की हम लोग बात कर लेते हैं, है ना। टाइप ऑफ सेल, कोशिका का प्रकार। देखो बबुआ सब, टाइप ऑफ सेल कोशिका का प्रकार। देखो जनरली केस में टाइप ऑफ सेल मैं लिख देता हूं, फिर मैं बता देता हूं। पहला टाइप ऑफ सेल क्या है, प्लांट सेल। दूसरा का एनिमल सेल, ठीक। हिंदी में कौन सी कहते हैं इसको, पादप कोशिका। जंतु कोशिका, ये तो आप लोग बचपन से ही जानते होंगे। इसके बाद अगर हम लोग बात कर ले दूसरा वाला, तो ये है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। मतलब कि प्रोकैरियोटिक
कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो हो गया। अब एक चीज और मैं बता रहा हूं, आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। दो चीजें मैंने उधर बता दी, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स, असेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स। ठीक है, समझिए बात को। इसके बारे में आप लोग सुने होंगे, भले ही दोनों ये नीचे के बारे में सुने होंगे लेकिन ऊपर का दोनों के बारे में सुने होंगे। ठीक है, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव और अकोशिकीय जीव। ठीक है, अब आपका दिमाग में जलेगा बत्ती, मिंटोस खाओ दिमाग की बत्ती जलाओ। ठीक है, समझो बात को। क्या सर आप टाइप ऑफ सेल बता रहे थे, कोशिका का प्रकार बता रहे थे, दूगो ह्यू बता दिए, दूगो ह्यू बता दिए और तीन गो ह्यू बता दिए। ठीक है, तो घबराओ उबराओ नहीं। ठीक है, पटियाने के लिए काम करना पड़ता है सब। ठीक, देखे हो कभी मेला उला गए हो, मार्केट उर्केट, पटियाने के लिए क्या करता है, दूगो सौदा हो दुकान से, दूगो चीज हो दुकान से, चार गो चीज हो दुकान से खरीदता। बच्चा भी खुश, बाप रे बाप, चार दुकान घूम के सामान लिए और लिया वही 5 सामान, वो एक दुकान में ले सकता था। ये सब दिमाग का खेला, समझे। देखो, अगर जीव की बात होगी, ऑर्गेनिज्म की बात होगी, जीव की बात होगी, किसकी बात होगी, ऑर्गेनिज्म की बात होगी, जीव की बात होगी, तो बउआ रे दुनिया में कितना प्रकार के जीव है, 2। 5 मंजिला पर चढ़ जाओ और वहां से नीचे ताको तो तुमको कौन चीज नजर आएगा, गाछी नजर आएगा, पेड़ पौधा नजर आएगा और जानवर नजर आएगा। और कौन जीव नजर आएगा, नहीं, दुइये को नजर आएगा, या तो पेड़ पौधा या तो जानवर नजर आएगा, है ना। तो दुनिया में कितने प्रकार के जीव हैं, 2 प्रकार के जीव हैं, एक पौधा वाला जीव है, एक जंतु वाला जीव है। प्लांट वाला ऑर्गेनिज्म है, एनिमल वाला ऑर्गेनिज्म है। तो कुल मिला के कोशिका हो गया 2 प्रकार का, प्लांट सेल और एनिमल सेल। जीवों के आधार पर कोशिका 2 प्रकार के, पादप कोशिका, जंतु कोशिका। ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे सेल 2 टाइप्स के, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। बुझाइल, केस क्लियर। इनके बारे में बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा टाइप प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनल, हिंदी में कहते हैं इसको कोशिका। क्या कहते हैं, कोशिका। बात को समझो तुम लोग थोड़ा सा, क्या समझोगे मैं बताता हूं। सेल होता है, सेल कोशिका, मैं बता रहा हूं, छोटा सा एक डायग्राम बना देता हूं मैं, ताकि तुम लोग जल्दी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, ये मैं सेल का छोटा सा फॉर्मेट तैयार कर रहा हूं, ऐसे समझाने के लिए सिर्फ। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से बबुआ सब कैसे बन रहा है कोशिका। ये बन गया कोशिका। ठीक है, आप समझो बात को। सेल बन गया, इसके अंदर कई सारे चीज हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर, लाइसोसोम है, ग्लाइकोसोम है, गोल्जी बॉडी है, मान लो बहुत सारी चीज इसके अंदर है, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, कई सारी चीज है।
तो सेल के अंदर पाए जाने वाले सभी चीजों को क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनल कहते हैं। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले सभी चीजों को कोशिकांग कहते हैं। कोशिका के अंगों को कोशिकांग कहा जाता है। सीधा बात समझाया? किस क्लियर हुआ? आप समझो बात को। दुनिया में इस कोशिकांग के आधार पर, सेल ऑर्गेनल के आधार पर दो प्रकार के सेल होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। समझ आया बात? समझो। दुनिया में जिस समय दुनिया बनी थी उस समय धरती पर जो सेल आया था फर्स्ट टाइम जो था वो प्रोकैरियोटिक सेल था। बहुत दिन बाद, कई अरबों खरबों साल बाद, कई करोड़ों साल बाद, है ना, यूकैरियोटिक कोशिका आया धरती पर, माना उसी से विकसित हुआ, डेवलप हुआ। पहले ये था माने कि बटन वाला मोबाइल देखे थे पहले, बटन वाला मोबाइल, नोकिया, सैमसंग का देखे होंगे बटन वाला, वो हो गया आपको प्रोकैरियोटिक। अब बाद में आ गया स्मार्टफोन, आईफोन वर्जन वाला, वो हो गया यूकैरियोटिक से। समझे बात को? मतलब एकरा में कोई कोई चीज का कमी होगा, कुछ कुछ कोशिकांग, कुछ कुछ सेल ऑर्गेनल इसमें नहीं होगा, एब्सेंट होगा। ये वाला में जो है पुरकस हुमच के भरल होगा, कोकरा में, हरी वाला में, यूकैरियोटिक वाला में। मतलब स्मार्टफोन में कौन चीज है? बटनों वाला सारा कहानी है, एफएम रेनबो भी है, मैसेज भी है, उसके फिर क्या कहता है, कॉलिंग भी है, सांप वाला गेम है, सांप वाला गेम याद है चलता था, वो है ना। लेकिन इधर क्या है? इधर सारा पिछल का सेटिंग है और स्मार्टफोन का भी सेटिंग है। समझे? माने कि यूकैरियोटिक सेल पूर्ण विकसित सेल है, कंप्लीट कोशिका है, पूरा कंप्लीट है, इसके अंदर सब चीज है, हर एक सेल ऑर्गेनल है, हर एक कोशिकांग है इसमें। लेकिन प्रोकैरियोटिक में बहुत चीजें कम है, बहुत कोशिकांग नहीं है। समझ आया बात? बस इसके अंदर पाए जाने वाले चीजों का पूरा पाया जाना यूकैरियोटिक सेल, और कुछ कुछ चीज नहीं पाया जाना प्रोकैरियोटिक सेल। दुनिया में कुछ सेल ऐसे हैं जो प्रोकैरियोटिक है और कुछ सेल ऐसे हैं जो यूकैरियोटिक सेल। यू का मतलब सीधा समझ जाइए, यू 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 यू। आप लोग हैं यहां पे यू 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 यू, ठीक है? आप लोग भी खुद यूकैरियोटिक सेल का बने। गाछी दिख रहा होगा, गाछी भी यूकैरियोटिक सेल का बना, पेड़ पौधा भी यूकैरियोटिक सेल का बना, प्लांट भी यूकैरियोटिक सेल का बना, ह्यूमंस भी, एनिमल्स भी, सब चीज यूकैरियोटिक सेल का बना, ठीक है? लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल क्या चीज का बना? मतलब कौन सा ऐसा जीव है जो प्रोकैरियोटिक सेल का बना? तो वो एक ही जीव है, उसका नाम है क्या? बैक्टीरिया। देखिए इन दोनों के बारे में विस्तार से चर्चा भी करेंगे हम लोग, ठीक है? नाम है जीवाणु। ये सिर्फ एक ऐसा जीव है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल का बना हुआ है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का बना। इसके अंदर काफी सारी चीज की कमी होती है, खामियां होती है। समझे? ये हो गया। और यूकैरियोटिक सेल का क्या क्या बना हुआ बोले? प्लांट बना है, पौधा बना है यूकैरियोटिक सेल का, एनिमल बना है यूकैरियोटिक सेल का, जिसको जंतु कहते हैं, ठीक है? ये सब चीज यूकैरियोटिक सेल का बना, यूकैरियोटिक सेल का। क्लियर हो बात? समझ आई? कहानी केस क्लियर हो गया? यही चीज है, ठीक। तो अगर पूछा जाएगा कि ऑर्गेनिज्म के आधार पर सेल कितने टाइप के? दो टाइप के, प्लांट सेल, एनिमल सेल। अगर पूछा जाएगा सेल ऑर्गेनल के आधार पर कितने प्रकार के सेल, कोशिकांग के आधार पर, तो दो प्रकार के, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल। दोनों बात क्लियर हो गया। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। यहां पे सेल के टाइप नहीं है, यहां पे ऑर्गेनिज्म के टाइप हैं बेटा, जीव के टाइप हैं बबुआ बबुनी। किसके टाइप हैं? जीव के टाइप हैं, जीव के, ऑर्गेनिज्म के टाइप हैं, सेल का टाइप नहीं है। माने कि सेल के आधार पर जीव कितने प्रकार के, यहां दे दिए कोशिका कितने प्रकार के, टाइप ऑफ सेल। यहां पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीव के प्रकार। सेल के आधार पे, कोशिका के आधार पे कितने प्रकार के जीव होते हैं, कितने प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं? तो एक, दो, तीन प्रकार। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। एक ऐसे जीव जो एक सेल के बने होंगे, एक कोशिका के बने होंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीव। एक ऐसे जीव जो बहुत सारी कोशिका के बने होंगे, बहुत सारे सेल के बने होंगे, बहुकोशिकीय जीव। एक ऐसे जीव जो कि कोशिका का बना हुआ ही नहीं होता। जब फंडा कोशिका का नहीं बना हुआ तो दिमाग क्वेश्चन आ रहा होगा, दुनिया में तो ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म है ही नहीं, है ये नहीं है दुनिया में कोनो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि सेल का नहीं बना हो। तो फिर ही कौन ऑर्गेनिज्म पैदा हो गया कि जो सेल का नहीं बना लेकिन ऑर्गेनिज्म है, जीव है? अगर सेल का नहीं बना तो वो जीव नहीं होगा, लेकिन सेल का बना हुआ नहीं है लेकिन फिर भी जीव है। यस, फंडा है बाबू, फंडा है। यही जानना है, ठीक है? तो समझते हैं करके, ठीक है? सबसे पहले हम लोग इन्हीं को क्लियर कर लेते हैं, बाद में इन पे जाएंगे और फिर इन पे जाएंगे, पहले इन्हीं क्लियर कर लेते हैं, ठीक है? चलिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का डेफिनेशन लिख लेंगे।
organism which is made up of single cell is called unicellular organism. Organism which is made up of single cell is called unicellular organism. समझे बात को? इसी को हिंदी में क्या लिखेंगे? एक कोशिकीय जीव, जीव जो एक कोशिका के बने होते हैं उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जो एक सेल का बना होगा, सिंगल कोशिका का बना होगा, और ये जीव आपको माइक्रोस्कोप से ही दिखेंगे, खुला आंख से नहीं देगा, कदनों ताक लेगा नहीं दिखेगा, लखे नहीं देगा, समझे बात को, नहीं दिखाई देगा, है ना। सिंगल सेल का, एक कोशिका का बना होगा, कितना कोशिका का बना होगा? एक कोशिका का बना होगा, वही उसी जीव को हम लोग क्या कहेंगे? एक कोशिकीय जीव कहेंगे, और उसे इंग्लिश में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे, मतलब कि वो सिंगल सेल का बना होगा। समझ में आई ये बातें? ठीक है। एग्जाम्पल से क्या लिखेंगे? इसका उदाहरण क्या लिख लेंगे? इसका एग्जाम्पल में आप बैक्टीरिया भी लिख सकते हैं, उसके बाद प्रोटोजोआ भी लिख सकते हैं। कुछ प्रोटोजोआ में आप अमीबा भी दे सकते हैं, पैरामीशियम भी दे सकते हैं, ठीक है, और भी कई सारी चीज दे सकते हैं, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं, हिंदी में इसी का उदाहरण लिख लेंगे। उदाहरण में क्या देंगे? जीवाणु दे देंगे और प्रोटोजोआ दे देंगे। क्लियर? ये सब चीजें देंगे। समझ आई बातें? यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय। अब इसी पर हम लोग चर्चा कर लेंगे, किसका? दूसरे का, जो 2 नंबर में था, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बहुकोशिकीय जीव। उसमें लिखेंगे ऑर्गेनिज्म which is made up of more than one cell, more than single cell is called multicellular ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हिंदी में इसी को क्या देंगे? बहुकोशिकीय जीव। जीव जो एक से अधिक कोशिका के बने होते हैं उसे बहु कोशिकीय जीव कहते हैं। क्या समझ बात को? ऐसे जीव जो सिंगल सेल के बने होते हैं, एक सेल के बने होते हैं, उसे यूनिसेलुलर कहते हैं, है ना। एक कोशिकीय जीव, ऐसे जीव जो एक कोशिका के बने होते हैं उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। उदाहरण बैक्टीरिया प्रोटोजोआ, जीवाणु प्रोटोजोआ। लेकिन ऐसे जीव जो एक से अधिक सेल के बने होते हैं, एक से अधिक कोशिका के बने होते हैं, है ना, जो कि स्पष्ट रूप से आपको दिख भी जाएंगे,
शायद कभी कभार कोई मल्टी सेलुलर जीव, बहुकोशिकीय जीव आपको नहीं दिखेगा, 2-3 सेल से बना होगा तो बड़ी मुश्किल से दिखेगा, लेकिन अधिकतर एक बहुकोशिकीय जीव, मल्टी सेलुलर जीव आपको खुला आंख से दिख जाएगा, स्पष्ट दिख जाएगा, और इसे तार के दिखेगा, झांक के दिखेगा, दिख जाएगा, गाछी दिख जाएगा, आदमी दिख जाएगा, जानवर दिख जाएगा, सब कुछ दिख जाएगा। काहे? मल्टी सेलुलर जीव है, बहुत सारा सेल का बना हुआ। समझे बात को? तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एक से अधिक सेल के बने होंगे, है ना। बहुकोशिकीय जीव एक से अधिक कोशिका के बने। उदाहरण हम, तुम, आप, सब भी, तुम लोग भी, हम लोग भी, ठीक है। उदाहरण लिख लो इसका। एग्जाम्पल, ह्यूमन, मनुष्य, डॉग, कैट, ये सब तो आम भाषा हुआ, है ना। सब एग्जाम्पल यही लेता है, ह्यूमन, डॉग, कैट, चलता फिरता है, सब्जी है, परोस दो। उदाहरण, मनुष्य, ठीक है, कुत्ता, बिल्ली, पहुंच जाओ दिल्ली, ठीक है। ये सब हो गया इससे एग्जाम्पल। क्लियर? दोनों बातें क्लियर होगी। अब तीसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जानना भी आवश्यक है, ठीक है। चलो, क्लास 12 के भी बैच इससे पहले हो चुकी है, तो आप लोग के कांटेक्ट में जो भी 12th वाले भैया लोग होंगे, दीदी लोग होगी, उन सब तक ये पहुंचा देंगे। खास तौर पर ऐसे बच्चे जो शहर से बहुत दूर रहते हैं, नहीं आ पाते हैं ऑफलाइन क्लास करने के लिए, या ऐसे बच्चे जो पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, नहीं हो पाता उनसे उतनी फीस में, तो भैया उन्हीं सब के लिए ये फ्री क्लास सब पोस्ट है। आप लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब तक पहुंचा दीजिए। किसी का भला हो जाए, आपके हाथों किसी एक का कल्याण हो जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ध्यान रखिएगा, आप जो भी पॉजिटिव काम करते हैं, सकारात्मक काम करते हैं, ये एनर्जी इसी एनवायरमेंट में मूव करता है, ये ऊर्जा इसी पर्यावरण में घूमते रहता है, और यही ऊर्जा, है ना, आपको किसी न किसी मुसीबत से बचा लेती है, कोई लाभ दिला देता है, कोई फायदा हो जाता है। ये आपके किए हुए कर्मों का फल होता है ना। हाँ, किसी का अगर अहित करेंगे, बुराई करेंगे, तो फिर यही नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा घुसते रहेगा। कोनो दिन 220 सीसी लेकर घुस जाइएगा ट्रक पर, कुछ से कुछ हो जाएगा। ये सब चीज उसी का देन, समझे। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोच रहे हैं और सकारात्मक काम करें, ठीक है। चलिए, तीसरे नंबर में आ जाता है कौन सा? असेलुलर ऑर्गेनिज्म। Organism which body is made up of some ऑर्गेनल्स, ऐसे जीव जो कुछ सेल ऑर्गेनल के बने होते हैं, कंप्लीट सेल का भी नहीं बना होता, सेल के कुछ पार्ट का बना होता है, सेल के कुछ हिस्से बना होता है। यूं समझिए, मैं पहले आपको लिख देता हूं फिर बता देता हूं, ठीक है। अकोशिकीय जीव, जीव जो जीव जिसका शरीर कुछ कोशिकांग का बना होता है, उसे अकोशिकीय जीव कहते हैं। इज कॉल्ड सेलुलर ऑर्गेनिज्म। समझ आई बातें? ऐसे जीव जो सिंगल एक सेल के कुछ पार्ट के बने होते हैं, सेल के कुछ कोशिकांग के बने, कोशिका कुछ कोशिकांग के बने होते हैं, उसे क्या कहते हैं? अकोशिकीय जीव कहते हैं, असेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। बात को समझो। सपोज करो तुम्हारा एक तो हाथ कट के खत्म हो गया, पैर कट के खत्म हो गया, आंख खत्म हो गया, कान खत्म हो गया, आंगुर टरा हो गया, तुमको क्या कहा जाएगा? अपाहिज।
विकलांग, अपाहिज कहा जाएगा। तुम कंप्लीट इंसान नहीं हो, तुम्हारा बॉडी सब कट कुट गया है ना। उसी प्रकार से ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पूरे सेल का नहीं बना हो, सेल के सिर्फ कुछ पार्ट का ही बना हो, है ना, उसे कहते हैं असेलुलर ऑर्गेनिज्म, अकोशिकीय जीव। ध्यान रखना, मैंने बताया था कि बायोलॉजी के जिस वर्ड के आगे में ओ आ जाए, है ना, या ए आ जाए, इंग्लिश में ए आ जाए, इसका सीधा मतलब होता है नहीं। क्या हो जाता है? नहीं। इंग्लिश में कहते हैं इसको नॉट। क्या कहते हैं इसको? नॉट कहते हैं, समझे। और सेलुलर मतलब कि सेल का नहीं बना है, कोशिका का नहीं बना हुआ है, समझे। कंप्लीट कोशिका का नहीं बना है, कंप्लीट सेल का नहीं बना है, इसीलिए इसको असेलुलर अकोशिकीय कहते हैं। समझ में आई बातें? किसके लिए हुआ? तो ध्यान रखेंगे, ऐसे जीव जो कंप्लीट सेल का नहीं बना है, पूर्ण कोशिका का नहीं बना है, उसके कुछ पार्ट का बना है, कुछ कोशिकांगों का बना है। किसका बना है? कुछ कोशिकांगों का बना है, सिर्फ कुछ सेल ऑर्गेनल का बना हुआ है। तो ऐसे जीव को हम लोग क्या कहते हैं? असेलुलर जीव कहते हैं, अकोशिकीय जीव कहते हैं। उदाहरण एग्जांपल में किसको ले लेंगे बाबू रे? एग्जांपल में ले लेंगे VIRUS, वायरस बाबू साहब को ले लीजिए। बहुत ही बड़का दैत्य रावण है ये, ठीक है। विषाणु को ले लीजिए आप एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। किसके बने होते हैं ये तो बने होंगे DNA प्लस न्यूक्लियो प्रोटीन का। वायरस किसका बना होता है? या तो DNA न्यूक्लियो प्रोटीन का, या तो बना होता है RNA न्यूक्लियो प्रोटीन का। समझ में आया बाबू? किसका बना होता है? या तो DNA न्यूक्लियो प्रोटीन का, या तो RNA न्यूक्लियो प्रोटीन का। कौन से बना होता है? वायरस। मतलब कि इद्दू पिद्दू चिद्दू चीज का बना होता है, छोटका मोटका चीज का बना होता है, पूरे सेल का नहीं बना होता है। इसीलिए वायरस क्या हो गया? असेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया, अकोशिकीय जीव हो गया। समझे बात को? यस, क्लियर? तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके बाद का जो टाइप है प्लांट सेल, एनिमल सेल, पादप कोशिका, जंतु कोशिका, और जो हम लोगों ने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, इनके बारे में भी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, ठीक है। तब तक आप लोग इसको 1 से 2 बार देख लीजिए, विजिट कर लीजिए, इसको नोट भी कर लीजिए वीडियो को रोक रोक के, और इसका लिंक अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए ताकि उन तक ये भी पहुंच जाए, है ना। भलाई कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।